आप घटिया मानसिकता के आदमी हैं। आप घटिया मानसिकता के आदमी हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप मनु की औलाद हैं। आप मनु जैसी घटिया आदमी की औलाद हैं जो आपको ये सब सिखाया गया है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और सुनिए सुनिए, चुप कीजिए, बात कीजिए, सुनिए। दलित यहीं के मूल निवासी हैं। यहाँ पर आने वाले, चुप कीजिए, चुप चुप, बदतमीज। तुम बाबा साहब के बारे में अपशब्द बोलोगे, हम सुनेंगे, थप्पड़ लगाएंगे तुमको, दिखोगे तो हमको। मूल निवासी यहाँ के अपने रहने वाले लोग हैं, विदेश से आए हैं, यूरेशियन। आप पढ़िए अपना R1A1 DNA, जाके DNA टेस्ट कराइए, आपको पता चल जाएगा कितने, कौन विदेशी है, कौन आर्य नस्ल का विदेशी आदमी भारत पर कब्जा करके आया है, जो आज तक जाति का जहर फैला रहा है और लोगों की जाति जानना चाह रहा है। जिस घटिया आदमी को सुमित के नाम से फर्क नहीं पड़ रहा, उसको सुमित चौहान की जाति जाननी है, रिश्ता करना है तुम लोगों को हमसे। तभी तो मैं जानना चाह रहा हूँ। डूब मरो जाके तुम लोग, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, बेशरम लोगों। कौन सी जाति से आप? क्या करोगे, रिश्ता विश्ता करना है क्या? हाँ जी। हैं? हाँ जी। मेरी शादी हो चुकी दोस्त। जब मैंने पूरा नाम देखा सुमित चौहान, ठीक है, तो उसके बाद में नाम देखने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि यार नाम के आगे चौहान लगा हुआ है और बातों के अंदर कुछ अलग है। तब मैं जानना चाह रहा था कि मतलब ये आपका कंफ्यूज हो गए, मतलब आप समझ नहीं पाए हैं ना। किसी की जाति जान के क्या मिलता है? क्यों पूछना है किसी की जाति यार? मेरा नाम सुमित है, ये काफी नहीं आपके लिए? सुमित चौहान है, चौहान कौन है, जाति क्या है, ये क्यों जानना है यार, ये बताओ। जो जातियों के बारे में समझा है तो इतना मैं कन्फर्म से बता सकता हूँ कि जातियां ब्राह्मणों की तो नहीं बनाई हुई। ब्राह्मणों की नहीं बनाई हुई? ब्राह्मणों की तो बनाई हुई नहीं है, ये तो मैं 100% बता सकता हूँ। जातियां ब्राह्मणों की नहीं बनाई हुई है। तो क्या मैं जाति में परिवर्तित हो जाऊंगा? मैं अगर वेद पढ़ने लगूं, मैं अगर पुराण पढ़ने लगूं, मैं पूजा पाठ कराने लगूं, तो क्या मैं ब्राह्मण हो जाऊंगा? बताइए। सुमित चौहान बोल रहा हूँ मैं, बताइए। हेलो। हाँ भाई, सुमित चौहान बोल रहा हूँ, बोलिए। सुमित चौहान बोल रहे हो? यस यस। वो जो यूट्यूब पे न्यूज डालते हो, न्यूज वीक वाले। हाँ जी, वही बोल रहा हूँ, बताइए। मैं थोड़ा आपके बारे में जानना था, मतलब आपने वो नाम क्या है चौहान, नहीं इसलिए जानना था। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। कौन सी जाति से हैं आप? क्या करोगे, रिश्ता विश्ता करना है क्या? हाँ जी। हैं? हाँ जी। मेरी शादी हो चुकी दोस्त। फिर भी करवा देना, फिर भी बताओ ना। मेरी शादी हो चुकी, अब तुम्हारे रिश्ते का मैं क्या करूंगा? क्यों जाननी है तुमको मेरी जाति, मेरा गोत्र, मेरा कुल? क्यों जानना है, क्या करोगे? बस ऐसे ही मैं असल में क्या बोलते हैं, इन सब चीजों पे थोड़ी रीडिंग भी कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका, कौन है, नाम बताइए, क्या, कौन बात कर रहे हैं? अक्षय शर्मा नाम है मेरा। अक्षय शर्मा, हाँ बताइए, क्यों जानना चाहते हैं आपको मेरा गोत्र जान के? क्या करोगे बताओ। जान के क्या करूंगा, मतलब देखो वो मैं आपको पूरी चीज डिटेल में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसे मैं आपका जो काम देखता हूँ, जैसे आपने वो द न्यूज भी है जिसके अंदर आप दलितों के आवाज उठाते हो, बहुत बड़ी आवाज है। और जैसे सो कॉल्ड आपकी बातें होती हैं कि यहाँ पे जो है हिंदुत्व को नहीं मानते, पाखंडवाद को खत्म करना चाहते हो क्या? तो उन सब चीजों में तब फिर मैंने आप मेरे को थोड़ा, जब मैंने पूरा नाम देखा सुमित चौहान, ठीक है, तो उसके बाद में नाम देखने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि यार नाम के आगे चौहान लगा हुआ है और बातों के अंदर कुछ अलग है। तब मैं जानना चाह रहा था कि मतलब ये आपका कंफ्यूज हो गए, मतलब आप समझ नहीं पाए हैं ना। हाँ, समझ नहीं पाया कि मतलब सबटाइटल जो आपने लगा रखा है ये बुजुर्गों की तरफ से मिला हुआ है, वंश की तरफ से मिला हुआ है, कि अपने अपने हाथ से लगाए हैं? तो मैं जानना चाह रहा था। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, क्या फर्स्ट नाम क्या बताया था आपने? फर्स्ट नाम? हाँ, आपका पूरा पहला नाम क्या बताया? हाँ, अभिषेक। अभिषेक। ये बताओ, किसी के सरनेम से उसकी जाति जानने की ये कौन सी, मतलब ऐसी इच्छा क्यों होती है आपको कि उस व्यक्ति की जाति पता की जाए? मतलब आपको किसी की जाति जान के क्या मिलता है? क्यों पूछना है किसी की जाति यार? मेरा नाम सुमित है, ये काफी नहीं आपके लिए? सुमित चौहान है, चौहान कौन है, जाति क्या है, ये क्यों जानना है यार, ये बताओ। नहीं, असल में क्या है ना कि इन
जातियों के ऊपर मैं क्या है कि मैं हर किताबों की पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, और उनकी चीजों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो जातियों का जितना भी सिस्टम है इसके ऊपर जैसे मैं खुद भी एक ब्राह्मण हूँ और पंडितों को बहुत ज्यादा ही सुनने को मिलता है। क्या बात ये नहीं है कि सुनने को मिलता है उससे कुछ किसी को कुछ नहीं बिगड़ता, अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो कोई किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी एक जो सुनने को मिलता है वो एक तरीके से मन में कई क्वेश्चन पैदा करता है कि यार ये सारी तो चीजें आप जाति व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जाति की उत्पत्ति को लेके है। हाँ, मैं इन सब चीजों की काफी तो पढ़ाई कर रहा हूँ आपकी समय से। जो आपने जो पढ़ा, जो पढ़ाई लिखाई की, किताबें पढ़ी, उससे आपको क्या पता चला है भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की, कौन जिम्मेदार है जाति व्यवस्था का? जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे की और कौन की? हाँ, कौन जिम्मेदार है जाति व्यवस्था का, किसने शुरुआत की इसके शुरुआत और इसकी शुरुआत का और इसकी व्यवस्था का, इन सब के बारे में ये समझ लो कि आप और मैं फोन के ऊपर तो नहीं जान सकते बिल्कुल। अरे क्यों नहीं, इतनी अच्छी तकनीक है यार, बिल्कुल ऑडियो क्लियर आ रही है, बीच में डिस्टर्ब होगी तो मैं बोल दूंगा कि दोबारा बताओ, इतनी बढ़िया आवाज आ रही है, वो तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए भाई। बताइए, चलिए जिक्र कीजिए। पता नहीं अब कब मुलाकात होगी, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे जिंदगी में कभी, आज मौका है, फोन पे बात हो रही है तो आज बता दीजिए, मैं भी तो जानना चाह रहा हूँ ना इतने दिन से। नहीं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन क्या है ना कि अभी मेरी पढ़ाई संपूर्ण नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने इस चीज को देखा है, जो जातियों के बारे में समझा है, तो इतना मैं कन्फर्म से बता सकता हूँ कि जातियां ब्राह्मणों की तो नहीं बनाई हुई। ब्राह्मणों की नहीं बनाई हुई? ब्राह्मणों की तो बनाई हुई नहीं है, ये तो मैं 100% बता सकता हूँ कि जातियां ब्राह्मणों की नहीं बनाई हुई है। तो किसने, कोई किसी पे तो शक होगा आपको कि इसने बनाई होगी, कोई तो मतलब कुछ तो पढ़ाई लिखाई से थोड़ी तो हिंट मिल गया होगा ना आपको कि भाई ब्राह्मणों ने नहीं बनाई तो किसी और ने बनाई होगी। किस पे शक है आपको? किसके ऊपर शक है आपको? जाति व्यवस्था अगर ब्राह्मणों ने नहीं बनाई तो किसने बनाई? किसी पे तो कुछ पढ़ाई लिखाई से कुछ गया होगा ना कि यार इसने बनाई होगी। जाति व्यवस्था किसने बनाई? तो जाति व्यवस्था की मैं बताऊँ, जाति व्यवस्था का अगर मैंने जहाँ तक देखा है, इसका मूल आधार पहचान से। ठीक है, चलो हम यहाँ पे तो हम इस कम्युनिटीज को जातियों के अंदर जाति मान के हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया के अंदर देखें तो अलग अलग समुदाय है, अलग अलग पहचान है लोगों की। वो एक तरीके से क्या है, वो पहचान, वो जातियां ही है उनकी, जिनको हम जातियां बोल देते हैं, वो है क्या, पहचान आधारित है, उसके अलावा और कुछ नहीं है वो। तो जाति व्यवस्था फिर दुनिया के बाकी हिस्सों में तो नहीं है ना? कर्म आधारित है और जाति आधारित है, समुदाय आधारित है। अच्छा, ठीक है, और वो पूरी दुनिया के अंदर है, ये नहीं है कि वो सिर्फ भारत में है, वो पूरी दुनिया के अंदर है। अगर आप किसी एक ऐसे कंट्री में चले जाओ, भले जैसे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आप चले गए, जहाँ पे अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं और वो भी जंगली आदिवासी, ठीक है, वो रहते हैं, और अगर वो वहाँ के जो लोग हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, उनकी पहचान क्या है, तो पहचान क्या हो गई उनकी, वो उनकी जाति की पहचान हो गई, उनकी समुदाय की पहचान हो गई। तो अब वहाँ पे वो चीज जो उनकी पहचान जो मिली है, तो क्या वो पंडितों की देन थोड़ी ना है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कर्म के आधार पे जो आदमी जो काम करता है, सुन तो ले यार, अभी अभिषेक तुम सुन ही नहीं रहे हो। आधी चीज कर्म के आधार पे और आधी चीज अपनी पहचान के आधार पे। अब पहचान के आधार पे कहीं की जातियों को तो पहचान के आधार पे उनकी जाति। तो मेरे को एक बात बताओ, आप मिला हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि जो भी दुनिया भर में व्यक्ति काम करते हैं, उनके काम के आधार पे, उनके पेशे के आधार पे उनको जाति का नाम मिल गया है ना, यही कह रहे हैं ना? वो कोई जरूरी नहीं है, यही कह, हाँ या ना में जवाब दो यार, अब सुनते ही नहीं हो, कहाँ, अब सुनना भी सीखो दोस्त, सुनना भी सीखो। 2 मिनट से बोल रहे हो, मैंने टोका भी नहीं, मैं हूँ करे जा रहा हूँ, है ना, टोका भी नहीं मैंने, तो सुन लो यार, इतने सालों से सुना रहे हो, सुन भी लिया करो किसी की। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि पेशे की वजह से जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई और जातीय पहचान के नाम पे फिर ये बन गया है ना।
तो फिर अगर मेरी जातीय पहचान मेरी बन गई एक पत्रकार के तौर पे, मैं जो अभी जर्नलिज्म का काम करता हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, तो क्या पत्रकार मेरी एक जाति होगी? और दूसरी चीज़, क्या मैं अपने पेशे की वजह से अगर मैं कोई दूसरा पेशा अपना लूँ तो क्या मैं जाति में परिवर्तित हो जाऊँगा? मैं अगर वेद पढ़ने लगूँ, मैं अगर पुराण पढ़ने लगूँ, मैं पूजा पाठ कराने लगूँ, तो क्या मैं ब्राह्मण हो जाऊँगा? बताइए। ये बड़ी सही बात पूछी आपने कि जैसे आपने वेद पढ़ने लग गए, आप पूजा पाठ करने लग गए, आपने जो कुछ ले लिया तो आपको जाति वो बदल जाएगी। देखो जाति का जो ये चीज है, कर्म के आधार पर जो जातियां बनी है या जो चीज हुई है, जो मैंने अभी तक अध्ययन किया, हालांकि मेरी इसके अंदर अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, आपको मैं बताऊं सुमित जी, लेकिन जहाँ तक मेरी अभी तक समझ है और मैं इस चीज को पूरा पढ़ने के बाद में हो सकता है मैं इस चीज को आगे रखूंगा भी, कि कर्म के आधार के ऊपर जो चीज आप बोल रहे हैं उसकी हमें एक वो मिलती है, क्या मिलती है, जैसे कि स्कूल के अंदर हमें क्या मिलती है, डिग्री मिलती है। आपने बात को समझने की कोशिश करना, स्कूल के अंदर जिस तरीके से हमें किसी चीज की डिग्री मिलती है, उसी तरीके से जैसे अगर आपने हर वेदों को पढ़ा है, हर चीज को अध्ययन किया है, हर चीज को किया है, तो जाति का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको एक टैग मिल सकता है, जैसे विद्वान का, ज्ञानी का, ठीक है, वो चीज आपको मिलती है जो कर्म के आधार पे होती है। तो मैं आप कोई वेद पढ़ा है आपने? कोई वेद पढ़ा है, कोई पुराण पढ़ा है? नहीं अभी तक वेद, मैंने कुछ वेद पढ़े हैं, मैंने कुछ पुराण भी पढ़े हैं, मैंने कुछ ग्रंथ भी पढ़े हैं आपके। और मैं, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते होंगे तो मैं लगातार उनसे रेफरेंस भी देता रहता हूँ ना, कि इस वाले उसमें ये लिखा हुआ है, देखते हैं आप? नहीं, वो पूरी तरह नहीं देखा मैंने, लेकिन तो मैंने पूरे हेडलाइंस वगैरह काफी देखी हैं ध्यान से देखा करो। और उसमें बड़ी काम की बात मैं बताता हूँ। तो मैंने पढ़ लिया, लिख लिया, अब ये बताओ, मैं अगर ब्राह्मण बन गया, क्या मैं ब्राह्मण बन सकता हूँ? मेरे को वेदों से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इन मंदिरों में पुजारी बन जाऊं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चढ़ावा चढ़ता है, खूब तिजोरी में पैसा आता है, वो सारा सिर्फ उनके पास जाता है जो वहाँ पे पुजारी बनते हैं। तो मेरा मन है यार, बहुत परेशान हो गया ना ये सब, यूट्यूब चला के, फेसबुक चला के, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, व्यूज़ भी नहीं आते, लगातार काम करना पड़ता है। तो मेरा मन है कि अब मेरे को आता है, आरती पूजा पाठ करना भी आता है, हवन भी मैं कर लूँगा। अगर मैं किसी मंदिर में पुजारी बनना चाहूँ तो अब मैं बन सकता हूँ क्या? ये बताओ, मैं फिर अपना पेशा बदल लूँगा ना? अगर आप किसी मंदिर में पुजारी बनना चाहे तो बन जाऊँ, बन सकता हूँ। आपको कौन से मंदिर में पुजारी बनना है? जिस मंदिरों में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं उसी मंदिर में बनना है, या फिर आपको भगवान की पूजा के लिए पुजारी बनना है? नहीं, मेरे को पैसे के लिए बनना है। पैसे के लिए, पैसा, इतना पैसा चढ़ता है यार, ऐसी पूरी की पूरी तिजोरियां आती हैं। पूजा वूजा करिए, पूजा वूजा तो मैं करूंगा ही, वो तो पेशा हो गया ना। तो वहाँ पे रहने के बाद तो धन दौलत भी मिलेगा ना। आपको मंदिर चाहिए जिसमें आप पूजा कर सके। हाँ, और उसकी तिजोरी भी चाहिए भाई, सिर्फ पूजा नहीं कर सकते, चढ़ावा भी चाहिए, पूरा चढ़ावा चाहिए, आपको चढ़ावा भी चाहिए, है ना? चलो मैं आपको इसका एक सिंपल सा, आपको बहुत बढ़िया वो बता देता हूँ, ठीक है? बताइए बताइए, सुन रहा हूँ। आपके पास वो चीज अवेलेबल नहीं हो तो भगवान ने चाहा तो आपको 2-4 महीने में वो चीज अवेलेबल मैं करवा दूंगा, ठीक है? क्या करवा दोगे, क्या अवेलेबल करा दोगे? आप एक काम करो, आप एक मंदिर बनवाओ, मंदिर बनवा के उसके अंदर व्यवस्थित तरीके से जिस भी आराध्य को आप मानते हो उस आराध्य को आप स्थापित करो, प्रतिष्ठा करवाओ, ठीक है? और वहाँ पे आप अपनी पूजा अर्चना शुरू कर दो। तो उस मंदिर को आप बना के दे दो मुझे, आप लोग बना के दे दो मेरे को, मैं सहायता करवा दूंगा आपकी। अगर आप बोलो कि हाँ मुझे मंदिर बनवाना है। हाँ, तो एक दिल्ली में बढ़िया सी जगह पे जो है प्लॉट खरीदिए, मंदिर बनाइए, और मैं बन जाऊंगा वहाँ पे। अब मेरी श्रद्धा दिल्ली जितनी हुई ना, दिल्ली के अंदर तो मैं मेरा खुद का नहीं बना सकता एक कमरा। तो दिल्ली में इतने सारे मंदिर हैं ना, इतने सारे मंदिर हैं, वहाँ पे बनवा दो यार, आप लोगों की तो चलती है। आपने आज बोल दिया दिल्ली के लिए, कल को कोई बोल देगा कि मुझे तो दुबई के अंदर बनवा के दो। दुबई में बन रहे ना आपके इतने सारे मंदिर, अक्षरधाम मंदिर का प्रधानमंत्री वो करके आए थे, वहाँ बनवा दो यार। सही है, मैं तो वहाँ दुबई में घूमूंगा। आपको मंदिर चाहिए तो मंदिर चाहिए तो आपको मंदिर कहीं भी बनवा के दे सकता हूँ। देखो ना, तो मुझे तुम्हारा मंदिर चाहिए ना, तुम उसकी दौलत हमको दोगे ना, वो तो तुम देने वाले नहीं हो। तुम मेरे को बस ये, मेरे को इस सवाल का जवाब दो
क्या नहीं देखो, नहीं सुनो सुनो बात सुनो आदमी को नहीं पलटना बात सुनो चाहिए। बात सुनो नाम यार क्या है, बात सुनो। चौहान लगाने से चौहान वंश नहीं बनता, बात से नहीं पलटना चाहिए। मंदिर किया था तुम अभी आपको, तुम लोग बात जाति बोल रहा के हूँ, मैं सिवा मंदिर कुछ बनवा के देखते देता नहीं, हूँ। तुमको बस चौहान पे अटक गया। तुमको एक व्यक्ति का सुमित नाम होना जो है वो गवारा नहीं, कि सुमित से बात कर रहे हो ना कि चौहान से बात कर रहे हो। हम्म? बार बार जाति पे, जाति क्या है जाति क्या है, सुमित से बात कर रहे हो ना, सुमित बात कर रहा है, तुमको चौहान से क्या लेना देना, ये बताओ अभिषेक। देखो देखो, सुमित मेरे तो सवाल आपका का नाम हो जवाब गया, दो, अगर मैं पढ़ लिख सुमित लूं। तो आपका नाम हो गया, लेकिन आपने जो नाम किया जो चौहान लगा रखा ना, इसमें बहुत बड़ा मतलब है। शायद आपकी नजरों में तो कुछ नहीं होगा, हैं। आपकी नजरों में अच्छा शायद ये कुछ नहीं होगा, बताओ, आपकी नजरों में ये शायद ये क्या कीचड़ सिखा, होगा। आप लोग कहाँ सीखते हैं, ये कौन ऐसा सिखाता है, कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग होती है क्या ऐसा, मतलब सिखाया जाता हो कि किसी व्यक्ति के नाम से ज्यादा उसके सरनेम पे ध्यान देना चाहिए, पूछना चाहिए उसका सरनेम का मतलब क्या है, वो सरनेम कौन सी जाति का है, किस गोत्र का है, उसके एरिया में कौन से कुल के लोग ये लगाते हैं, क्या वंश है, किसी की जातीय पहचान पता करने की आपको क्या ट्रेनिंग मिलती है, कोई सिखाता है क्या ये सब? दोबारा पूछे, वो क्या बोल दिया आपने एक साथ? अच्छा कंफ्यूज हो गया। हाँ मैं हाँ ये हाँ पूछ हाँ, रहा हूँ दोबारा अभिषेक। बोलिए यार। अच्छा दोबारा हाँ बता रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को किसी आदमी का नाम से ज्यादा उसकी जाति जानने की जो इच्छा होती है, जाति पूछना, जाति कुल गोत्र का पता करना, उसके वंश के बारे में पता करना, है ना, वो कौन सी जाति का है ये पता करना, ये कौन सिखाता है, कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग देता है क्या भाई, कि आदमी से किसी से मिलो तो पूछो क्या नाम है, नहीं नहीं पूरा नाम बताओ, क्या लगाते हो, कौन से गोत्र के हो, कौन से कुल के हो, हमारे यहाँ तो ये लगाते, ये सब कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग देता है क्या, कहीं क्लासरूम वगैरह कुछ चलती है क्या, कोचिंग वोचिंग? ये चीज आप कभी समझ नहीं सकते, ये चीज कभी ट्रेनिंग में नहीं मिलती। आपको मैं बताऊं, इन चीजों की दुनिया के अंदर ना कहीं ट्रेनिंग होती है, ना ये चीज कभी ट्रेनिंग के अंदर दी जा सकती है। तो फिर ये हमने क्यों नहीं सीखा ये कि हम किसी की जाति पता करें, ये हमारे अंदर क्यों नहीं आया? ये चीज पता है क्यों नहीं सीखी जा सकती? ठीक है, क्योंकि अपना अपना कुल, अपनी अपनी जाति, कुल, धर्म जो है ना, इन सबका एक इतिहास होता है। और इतिहास ना, इतिहास के बारे के अंदर बताया नहीं जाता, इतिहास दिखाया नहीं जाता, इतिहास के बारे में पता रहता है इंसान को। तो मेरे को ये बता दो ना दोस्त, ये तुम लोगों को कौन सिखाता है ये? पहले कोई घरों में कुछ ऐसा सिखाते हैं कि बेटा बाहर जाओ किसी के साथ खेलने तो उससे पूछना कि तुम कौन जात हो भाई, स्कूल में जाओ तो उसके पास बैठने से पहले पूछना कौन जात हो भाई, ये कौन सिखाता है, मतलब कैसे सवाल आते हैं दिमाग में? मैं मतलब मेरे लिए तो तुम अभिषेक हो कि भाई अभिषेक एक लड़का मेरे को फोन कर रहा है, बात कर रहा है मेरे से, कुछ जरूरी मसलों पे हमारी बातचीत चल रही है, तुम शर्मा हो कि वर्मा हो कि कौन हो, मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा है इस बात से ना भाई। तो मैंने तो पूछा नहीं कि तुम्हारा पूरा नाम बताओ, क्या नाम लगाते हो, गोत्र क्या है तुम्हारा, तो तुम ये कौन सिखाया तुमको, ये किसने ट्रेनिंग दिया? आई जस्ट वांट टू नो, इट इज सो इम्पोर्टेंट, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट, इज देयर एनी ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर or something like that, you know, how they teaches you that you need to ask somebody's last name, surname, why do you need to know about my surname? कौन सिखाता है ये? देखो, ये कोई सिखाता नहीं है, ये हमें मिलता है वंशावली से। ये हमें कुछ कोई सिखाता नहीं है, ये हमें मिलता है वंशावली से। मुझे मिला मेरे पिता से, मेरे पिता को मिला उनके पिता से, उनको पिता को मिला उनके पिता से, न जाने कब से मिलता आ रहा है ये नहीं है कि ये आज की डेट में हमें मिल गया हो। तो इस जो जाति जानने की परंपरा है, ये क्यों ढोनी है, ढोनी क्यों है? ये जो मिला है इसके पीछे एक इतिहास है हमारा, और बड़ा क्रूर इतिहास है, बहुत ही क्रूर इतिहास है भाई, ये जो सरनेम मिला है ना, लेकिन बड़ा क्रूर इतिहास है इस देश में, इस उपमहाद्वीप में कुछ लोगों के साथ इतिहास में इतना अन्याय हुआ, उनको इतनी बुरी स्थिति में रखा, उनके सारे संसाधन लूट लिए, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनको संपत्ति अर्जित करने नहीं दिया, उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं दिया, उनको नौकरी पेशा नहीं करने दिया, उनको अच्छी जिंदगी जीने नहीं दिया, उनके बच्चों के कान में अगर कोई श्लोक पड़ गया तो तेल डाल दिया गया, अगर उनके मुंह से कोई बात निकल गई, कोई किसी का नाम देवी देवता का निकल गया तो उनकी जबान काट दी गई, उनके गले में हांडी टांग दी गई कि वो उसमें थूके, उनके पिछवाड़े पे जो है वो झाड़ू बांध दी गई कि वो चलें तो उनके पैरों के निशान गायब हो जाएं। ये इस देश का इतिहास है, और इस इतिहास को करने वाले कौन है वो आप जानते नहीं है, आपको नहीं पता किसने किया ये? देखो, अब मैं आपको एक चीज बताऊं बहुत अच्छे से। हेलो,
सुन रहा हूँ ना मैं भाई, तुम मेरे को बताओ किसने किया ये, कौन जिम्मेदार है इस चीज का? अब मैं आपको एक चीज बताऊं इस चीज के बारे में, ठीक है ना। जो आप बोलते हो कि कानों में तेल डाल दिया गया, झाड़ू लटका दी गई, जबान खींच दी गई, चमड़ी उधेड़ ली गई, ये काट दिया गया, वो काट दिया गया, मुझे उन सब चीजों से मतलब नहीं है। अच्छा, आप अपनी जाति पे घमंड करेंगे, आप दूसरे की जाति जानेंगे, आपको जाति जानने का शौक है, आपको फर्क पड़ता है कि किसकी क्या जाति है, लेकिन वो व्यक्ति जब जाति पे सवाल करेगा, मैं क्यों सुनूं? अरे तो आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई जिनके साथ ये हुआ है वो लोग अगर आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आपको उनकी जाति जाननी क्यों है भाई? आप उसका नाम जान के आपका पेट नहीं भरता क्या? हाजमा खराब हो जाता है क्या? ये बताओ, पेट में खाना पीना पचता नहीं है? खाना पीना पचता नहीं है कि आपको सुमित से बात होगी? सुमित चौहान कौन है, उसकी जाति क्या है, उसका गोत्र क्या है, क्या करना है भाई? क्यों आपको जातियां जाननी होती हैं? क्यों ये ऐसी परंपरा, ऐसी घटिया परंपरा जो जातिवाद को ढोती है, जो उस वंशावली के नाम पर लोगों से भेदभाव करती है, जो सिखाती है, जो जालोर जैसी जगह पे एक इंद्र मेघवाल नाम के बच्चे को मटका छूने पे मार डालती है, जो हाथरस में बच्चियों के साथ दुराचार करती है, ऐसी जाति जान के जो भेदभाव होता है, ऐसे व्यक्तियों को जो जाति में विश्वास रखते हैं वो अच्छे लोग नहीं है भाई। वो खराब व्यवस्था है, वो खराब परंपरा है, आपको छोड़ना चाहिए। आपको क्यों जाति जाननी है? क्यों जाति जाननी है आपको मेरी, बताओ? हो गई आपकी बात पूरी। अब जितने भी बलात्कार किए वो सिर्फ ऊंचे वालों ने किए, नीचे आज तक जो तुम तो कौन दलित बोलते हो उन दलितों ने कभी बलात्कार ही नहीं किया। उन्होंने किए होंगे, लेकिन मैं आज तक ऐसा कोई केस नहीं जानता जिसमें दलित बलात्कारी दोषी अगर आरोपी है या दोषी है आरोपी है, उनके पक्ष में दलित समाज के लोगों ने जातीय पंचायतें की हों, उनके पक्ष में तिरंगा यात्राएं निकाली हों, उनके पक्ष में झुंड के झुंड बनाकर परिवार को धमकी दी गई हो, उनके बारे में अनाप शनाप बोला गया हो। मैं ऐसे किसी घटना को नहीं जानता, लेकिन हमने हाथरस में देखा, जालोर में देखा, लखीमपुर में देखा, हमने हर जगह पर देखा कि जातीय पंचायतों ने इकट्ठा होकर किस तरह से पीड़ित परिवार के खिलाफ बयानबाजी की। हमने कठुआ में देखा कि वहां पे कैसे यात्राएं निकाली गई। तो हमने तो नहीं देखा कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो इस तरह से कुछ कर रहे हो किसी बलात्कारी के पक्ष में। अभी देखो ना, ये बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं उनको ऐसे मिठाई खिलाई ना जब वो छूट के आए, और क्या बोला उन्होंने, बीजेपी नेता ने, ब्राह्मण हैं, अच्छे संस्कार हैं, इसलिए छूट के आ गए। तो हत्यारे, बलात्कारी, जिन्होंने मर्डर किए, जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे, वो संस्कारी हो गए। अब वो तो सरकार जाने, राजा जाने हैं कि राजा किस तरीके से वो कर रहा है, ठीक है। अब रही बात ये कि जब तक तुम आवाज नहीं उठाओगे तब तक तुम्हें लगता है कि दलितों को न्याय मिल ही नहीं सकता, है ना भाई? हम तो उठाएंगे अपने लोगों के लिए। नहीं, अगर नहीं उठा, अगर तुम वहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं करोगे तब तक उसकी कोई कार्रवाई ही नहीं होगी, है ना। हमें तो यकीन नहीं है भाई करोगे। तो फिर एक बात बताओ, जिन दलितों की तुम बात करते हो ना, उन दलितों के पूर्वज आज से कब 300, 400, 500 सदी पहले जब ऐसे गंदगी से उभरते हुए जब वो भारत में आए थे और जब उनको शरण दी थी यहाँ वालों ने, यहाँ की जातियों ने, और वो तब से लेके आज तक जो जिंदा रह के आ रही है वो ऐसी रह के आ रही है, उनका अभी तक नामो निशान खत्म नहीं हुआ। ये ना, एक तो अपना जो है ना अभिषेक, जो जाति की उत्पत्ति पे आप जो किताबें पढ़ रहे हैं ना, उसका एक जो है ना रेफरेंस निकाल लो, सुन लो। दलितों के जो दलित ना कहीं से आए नहीं, दलित कहीं से नहीं आए, दलित यहाँ के मूल निवासी हैं। आप अध्ययन कीजिए, बाबा साहब की किताब है हु वर शूद्रास, वो पढ़िए। बाबा साहब की किताब है ओरिजिन ऑफ कास्ट इन इंडिया, उनकी किताब पढ़िए आप। सत्य सुनिए, आपके जैसे लोग मालिक बन जाएंगे और हम गुलाम होंगे, और गुलाम जब गुलामी तोड़ेगा तो फिर आप जैसे लोगों को इतनी पीड़ा होगी कि सदियों तक आपकी पीड़ा जो है उसका कोई आप लोग मालिक हो गए और हमारे लोग गुलाम हो गए। और पहली बात, तुम बाबा साहब को गुलाम कैसे बोल सकते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हारे जैसे आदमी को। आप घटिया मानसिकता के आदमी हैं, आप घटिया मानसिकता के आदमी हैं, जिन्होंने जिस व्यक्ति ने भारत का संविधान बनाया, जिस व्यक्ति ने सबको बराबरी का अधिकार दिया, समानता की गारंटी दी, न्याय दिया, इस देश में व्यवस्था दी, इस देश में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की, उसको आप ये बात बोल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप मनु की औलाद हैं, आप मनु जैसी घटिया आदमी की औलाद हैं, जो आपको ये सब सिखाया गया है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और सुनिए, चुप कीजिए, बात कीजिए, सुनिए।
दलित यहीं के मूल निवासी हैं। यहाँ पर आने वाले चुप कीजिए, चुप चुप बदतमीज। तुम बाबा साहब के बारे में अपशब्द बोलोगे और हम सुनेंगे, थप्पड़ लगाएंगे तुमको दिखोगे तो हमको। मूल निवासी यहाँ के अपने रहने वाले लोग हैं, विदेश से आए हैं, यूरेशियन। आप पढ़िए अपना R1A1 DNA, जाके DNA टेस्ट कराइए, आपको पता चल जाएगा कितने कौन विदेशी है, कौन आर्य नस्ल का विदेशी आदमी भारत पर कब्जा करके आया है, जो आज तक जाति का जहर फैला रहा है और लोगों की जाति जानना चाह रहा है। जिस घटिया आदमी को सुमित के नाम से फर्क नहीं पड़ रहा, उसको सुमित चौहान की जाति जाननी है, रिश्ता करना है तुम लोगों को हमसे। तभी तो मैं जानना चाह रहा हूँ। डूब मरो जाके तुम लोग, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, बेशरम लोगों। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।